कांग्रेस को लोग अब उतना नहीं लोग चाहते हैं। नहीं चाहते बिहार में खासकर। बिहार में चाहे और भी प्रांत में भी एनडीए का प्रमुख नेता हैं और वो देश का प्रधानमंत्री हैं और वो एक सच्चे मतलब कि सेवक हैं, अच्छे सेवक हैं। तो उनको रोकना अभी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है और वो देश की जनता के साथ, क्योंकि बहुत कुछ किए हैं नरेंद्र मोदी जी। जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उनके साथ में कौन कौन चल रहा था? अब बताइए, किसान आंदोलन हुआ, उसमें जो आपका ये राजनीति हुआ, पूरा देश को जलाया गया, देश को तबाह किया गया, जहाँ तहाँ पब्लिक को इतना मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा, शाहीन बाग हुआ, ये सब देख रहे हैं। उसमें का जितना भी वांछित तत्व जो लोग था वो सब न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षयदीप और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम हरिहर नाथ मंदिर परिसर में मौजूद है और आप सभी को पता है इस वक्त देश में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में क्या कुछ हाल है। दो बड़े राजनेताओं के ऊपर हम प्रतिक्रिया लेने आए हैं। एक तरफ एनडीए के चेहरा के रूप में जाने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी। दोनों के बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं। हरिहर नाथ मंदिर परिसर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है। हर हर महादेव बाबा, कैसे है? सब कुशल मंगल है। ठीक है। पहले तो 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं है ना जी। बाबा हरिहर नाथ आज मंगल करे। आज रामनवमी है। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी है, जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही। क्या लग रहा है, क्या भविष्य हो सकता है राहुल गांधी का आने वाले समय में? राहुल गांधी को यहाँ के जनता लोग उब गया है जी। राहुल गांधी से या कांग्रेस से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से ही जी। कांग्रेस, क्योंकि उनके रिजिंग में देखिए कि राम मंदिर भी माने कि नहीं बना। उधर 371 जो धारा था वो आपका श्रीनगर में वो भी उनके अथी में नहीं हो पाया। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अभी, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम तो सोचेंगे कि 2024 में ही फिर उनका सरकार बने। हम लोग तो स्वयं बीजेपी का माने कि कैंडिडेट है। अच्छा, कैंडिडेट माने कि उनका ही वोटर हैं। अच्छा, तो एक तरफ देखिए कांग्रेस लगातार प्रचार करते आ रही है कि देश के आज़ादी में मुख्य भूमिका रही कांग्रेस पार्टी की और काफ़ी कह भी सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है कांग्रेस। क्या लगता है अभी के समय में जो पहले कांग्रेस का जो ऑरा था, जो एरा था, वो अब धूमिल होता जा रहा है? पहले का युग में जो कुछ और था और अभी कुछ और चल रहा है उनका, है ना। कांग्रेस को लोग अब उतना नहीं लोग चाहते हैं। नहीं चाहते जी। बिहार में खासकर। बिहार में चाहे और भी प्रांत में भी, क्योंकि वो कांग्रेस किसी को मान कि बड़ जाति को तो किसी को आज तक ले देखिए कि आरक्षण देवे नहीं किया किसी को। अच्छा। जितना भी छोट वर्ग का है उसी को सबको मिला। नौकरी में भी देखिए तो छोटे वर्ग का लोग ज़्यादा करके हैं। अभी इनके रिजिंग में तो देखिए कि सब सामान्य जाति को, सब जाति को मिल रहा है ना। सब किसी के रोजगार दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो भी गरीब है उनको देखिए कि राशन भी दे रहे हैं, है ना। कांग्रेस लगातार आरोप लगाता रहा है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो संविधान खतरे में आ जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी तो संविधान खतरे में आ जाएगी। वो तो अपना मन से न बोल रहे हैं, लेकिन जो बाबा चाहेंगे वही ना होगा। जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, उनके कहने से तो नहीं होगी। प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहते हैं? भविष्य लगता है कि वो देश के भविष्य है? जी, देश के भविष्य तो है जी। वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पूरे बिहार का क्या, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं।
युवाओं लोग को, सब लोग को रोजगार मिल रही है उनके रिजिंग में, है ना। और जो भी मंदिर हैं, पहले भक्त लोग का भी कम जनसंख्या, मान कि जलाभिषेक चाहे बाबा का पूजन पाठ होता था। आप देखिए सब जय श्री राम का नारा लगाते हुए इतने भक्त लोग आते हैं मंदिर में। और मैं यही गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री एक आध बार इस बाबा हरिहरनाथ मंदिर में उनका आगमन हो। अच्छा, जब राम मंदिर बना, जब राम मंदिर का जब शुरुआत होने वाला था, जब वहाँ पे भूमि पूजन होने वाला था, तो राम मंदिर के समय देखा गया कि पूरे देश भर में ऐसे कई मंदिर चिन्हित करके उनका पुनर्निर्माण भी किया गया, कई ऐसे कार्य किए गए मंदिरों में। तो लगता है कि इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। जरूर मिलेगी। आओ तो राम मंदिर तो खैर अपने मानी को बनाए हैं कि पहले राम लला आएंगे और तब भारत में मोदी सरकार जी का भी सरकार आएंगे। उसके सिलसिले में तो खास करके वो कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करूँगी तो हमको जनता लोग चाहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका एक भाव था कि भगवान को पहले हम कुर्सी पर रहें या नहीं रहें, 2024 में पहले राम लला को हम अपना प्राण प्रतिष्ठा, हम अपने हाथ से न्यों दिए तो उनको प्राण प्रतिष्ठा भी हम अपने हाथ से कर दें। उनकी प्राण कैसा प्रतिष्ठा में कांग्रेस विरोध कर रही थी प्राण प्रतिष्ठा की, वो गई नहीं, कैसे देखें? कांग्रेस विरोध करेगी नहीं, देख रही थी कि मान ली कि अगर राम लला को बैठाना है, इनका कुछ उसमें अथी है, इनका भी कुछ साजिश है ताकि जनता इनको सपोर्ट करे। कांग्रेस के मन में यही ख्याल है और इसी के कारण से वो माने कि बोल रहे थे कि राम लला के बैठा है, कुछ इसमें कुछ अथी होगा। पुजारी जी देखिए, दो बड़े नेता के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ देश के भविष्य, देश के वर्तमान नरेंद्र मोदी, जो देश की जनता भविष्य भी उनमें देखती है। राहुल गांधी के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि भविष्य उनसे है या उनका कुछ भविष्य है देश में? फिलहाल तो दिखलाई नहीं दे रहा है कहीं से भी। उनको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना होगा, जो अभी मेहनत कर रहे हैं वो उससे कई गुना अधिक उनको मेहनत अभी करना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे थे, हजारों किलोमीटर यात्रा किए। देखिए यात्रा किए सब सही है, लेकिन यात्रा में जो शामिल लोग थे वो कौन कौन से लोग थे? देखिए वो लोग देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त लोग उनके उस यात्रा में सहभागी थे। आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं। हाँ देखिएगा ना, उसमें जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उनके साथ में कौन कौन चल रहा था? अब बताइए, किसान आंदोलन हुआ, उसमें जो आपका राजनीति हुआ, पूरा देश को जलाया गया, देश को तबाह किया गया, जहाँ तहाँ पब्लिक को इतना मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा, शहीन बाग हुआ, ये सब देख रहे हैं। उसमें का जितना भी वांछित तत्व जो लोग था वो सब न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ है, तो उससे क्या इंप्रेशन जाएगा? अब बताइए राहुल जी अब क्या साबित करना चाहते हैं कि वैसे वैसे लोग को लेकर के न्याय यात्रा निकालेंगे, भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे? तो उनको कम से कम अपना जो है जो चाहिए, देश की जनता क्या चाह रही है उसके अनुसार उनको आना होगा, उनको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी जा। फिलहाल तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से कि उनका कुछ भविष्य है या कुछ वो आने वाले 5-10 साल हमको तो नहीं दिखाई नहीं दे, क्योंकि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं तो भाई देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो किए हैं, जनता के लिए भी किए हैं। अभी पूरा विश्व में डंका बज रहा है भारत का, तो अभी तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से कि नरेंद्र मोदी जी के सामने उनका वो खड़ा हो पाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका नाम बीते कुछ सालों में काफ़ी ऊपर उठा है। लगता है कि टक्कर दे पाएंगे वो, एनडीए के जो विजय रथ है वो बिहार में रुक पाएगी? देखिए विजय रथ रोकने की बात अब उतना तो अभी उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन युवा नेता हैं और उनमें कुछ करने की ललक है, हम लोग देख भी रहे हैं। उनकी जो मेहनत है, अच्छा उनका कार्यशैली करने का है, हद तक ठीक है, परंतु कभी कभी होता है, सभी लोगों से गलती हो जाता है, कभी कभी वैसा वो कुछ वीडियो है, कुछ बातें हैं निकल कर सामने आ जाता है
जिससे लोगों को ठेस पहुंचता है। फिर भी अब उतना नहीं देखेंगे, लेकिन मिला जुला करके बिहार में तेजस्वी यादव जी अभी ठीक चल रहे हैं, लेकिन विजय रथ को रोकना ये कहीं से जायज़ नहीं होगा। अभी एनडीए का विजय रथ बिहार के या किसी भी राज्य में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं एनडीए का प्रमुख नेता हैं और वो देश का प्रधानमंत्री हैं और वो एक सच्चे मतलब कि सेवक हैं, अच्छे सेवक हैं। तो उनको रोकना अभी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है और वो देश की जनता के साथ, क्योंकि बहुत कुछ किए हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत कुछ किए हैं नरेंद्र मोदी। लगता है क्या देख रहे हैं ना हम लोग, तो लगता है कि चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। निश्चित मिलेगा। अब मोदी जी ऐसा काम कर दिए हैं कि अब देश की जनता को क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए, शौचालय चाहिए, अन्न चाहिए। अब तो सब तो सरकार मोदी जी सब तो दे ही रहे हैं, अब देश की जनता को क्या चाहिए, सबको सब व्यवस्था मिल रहा है, तो वोट तो देना ही है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बनेंगे, वो अच्छा है। इस वक्त देखिए हम सारण में मौजूद है, तो यहाँ से इस संसदीय क्षेत्र की भी कुछ बातें करेंगे। रोहिणी आचार्य आई थी जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रही है। सिंगापुर से सीधे बिहार आई और बिहार से सारण में वो अपना तकदीर अपनाने मैदान में उतरी है। इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी थी तब रोहिणी आचार्य का नाम काफ़ी सुर्खियों में था। उनको किडनी की जब ज़रूरत पड़ी तब रोहिणी आचार्य सामने आई। तो एक पुत्री के नाते तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लगता है कि अगर वो यहाँ से जीतती है तो इस संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके प्रति भी उतनी सजगता दिखेगी। अब देश तो है उनमें। अब जो है इसे सारण क्षेत्र की जनता ने तय करेगी कि अब किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको वोट देना है, नहीं देना है। अब जनता भगवान होते हैं लोकतंत्र में, अपना दिखा दिया पहले। वो तो बात सही है। रोहिणी आचार्य जी अपना किडनी अपने पिताजी को लगाई, उनके किडनी खराब हो जाने के बाद लगाई, तो बहुत बड़ी बात है। एक अच्छे बेटा नहीं कर सकता है जो बेटी करके देखा, तो वो तो अपना पुत्री धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाई है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। परंतु अब यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा अब यहाँ की जनता तय करेगी ना। हम तो सबको शुभ मंगल कामना देंगे, चूँकि हम मंदिर का पुरोहित हैं, तो हम रूढ़ी जी को भी आशीर्वाद देंगे, रोहिणी आचार्य को भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन सही मायने में आशीर्वाद सारण की जनता देगी और बाबा हरिहर नाथ विजयी का आशीर्वाद देंगे। हम लोग तो बस जो आएगा सभी को आशीर्वाद देंगे, सभी को विजयी कामना करेंगे, सभी का मंगल कामना करेंगे, परंतु असली जो विजयी का माला है वो बाबा हरिहर नाथ ही पहनाएंगे और सारण की जनता ही वोट दे करके विजयी बनाएंगे। तो अब देखिए देश सारण की जनता क्या करती है, फैसला तो जनता के हाथ में है। आगे देखिए रूडी जी भी आए थे और रोहिणी आचार्य जी भी आई थी। दोनों यहाँ पे अपना प्रचार शुरू करने से पहले माथा टेक के गए हैं, आशीर्वाद लेके गए हैं। क्या लग रहा है कि विशेष कृपा किस पर बरसने वाली? देखिए बाबा की कृपा और जनता की अति हो, है ना। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अच्छा, बीते 10 सालों में सारण इस क्षेत्र में विकास हुआ या फिर लगता है कुछ कमी रह गई? विकास तो हुई है जी। तो आपको सामने पुल है, उसको वहाँ से वहाँ तक बनाए हैं जी। जेपी सेतु की बात है। जेपी सेतु तो लालू यादव के ही समय से नींव डाला हुआ था, उसको पूरा किए वो लालू प्रसाद यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे। और रूढ़ी जी वो क्या बोला जाता है, वो वहाँ जो पुल के नज़दीक जो बना है वो पूरा वहाँ से लेके उस घाट से लेके इस काली घाट तक बना है, उन्हीं के समय में इस बना है। लगता है कि कुछ कमी रह गई क्षेत्र में जो जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, कमी जो रह गई है, अब बाबा उनके कमी को पूरा करे पहले, है ना। और हमारे लिए तो दोनों मानी के बराबर हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं यहाँ का, दोनों का आशीर्वाद भी है। और जय और विजय करने वाले तो महादेव हैं। तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर में हमारी मौजूदगी थी और यहाँ के पुजारी से हमने जानने की प्रयास किया कि क्या कुछ उनकी सोच है, क्या कुछ भविष्यवाणी हो सकती है राहुल गांधी की और देश के इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी क्या राय थी आपने साफ तौर पर सुन लिया। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य के कर्तव्य के बारे में भी उन्होंने सराहना किया उनकी, और कहा कि जो धर्म आज के बेटे नहीं निभा पाते वो बेटी होके निभा दी। अब देखना हो कि चुनाव में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है, क्या कुछ यहाँ की जनता किस पर आशीर्वाद, विशेषकर आशीर्वाद बरसता है यहाँ की जनता की, वो देखना होगा। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।